हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रमेश कुमार सिंह और मैं एनाटॉमिस्ट हूँ। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ लीवर के बारे में। तो लीवर हमारे शरीर में स्किन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन है और लीवर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लीवर वर्ड जो है लिव से आया है, जिसका मतलब होता है जीना। तो जीने के लिए जो ज़रूरी अंग है वो होता है लीवर। कई अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लीफर, लीवर और लिब्रे, ऐसे करके कई सारे वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश में इसका वर्ड आया है लीवर। तो लीवर जो है हमारे शरीर में राइट साइड में डायाफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है और इसका जो है अधिकांश भाग राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है और उसका कुछ भाग एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है और थोड़ा सा भाग जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है। और आदमियों में जो है मेल्स में इसका वजन लगभग 1600 ग्राम होता है, लगभग 1.5 किलो औसतन। और औरतों में जो है इसका वजन होता है 1300 ग्राम। तो लीवर मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड होता है। एनाटॉमिकली 2 भागों में डिवाइड होता है, फिजियोलॉजिकली 8 भागों में डिवाइड होता है। तो एनाटॉमिकली 2 भाग वो कौन से हैं? एक हो गया आपका लेफ्ट लोब और ये हो गया राइट लोब। लेफ्ट लोब और राइट लोब किस चीज से डिवाइड होते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के जरिए। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये जो है राइट और लेफ्ट को डिवाइड करता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सी का मतलब होता है हंसिया के आकार का। तो ये हंसिया के आकार का होता है, इसलिए उसको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ये जो नीचे की तरफ आ करके जो संरचना बनाता है, इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। ये नीचे मैंने लिख दिया, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। इसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। तो ये हो गया हमारा लीवर का एंटेरियर व्यू। ये है हमारा एंटेरियर व्यू। और ये हो गया हमारा पोस्टेरियर व्यू। एंटेरियर व्यू मतलब आगे से देखने पे ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा, और इस लीवर को जब हम पीछे की तरफ घुमा करके देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा।
तो अभी ज़्यादा डिटेल में न जा करके हम इसका सुपरफिशियली इसके बारे में बात करेंगे। तो हम वेट के बारे में जान गए, वेट होता है इसका 1600 ग्राम। और मुख्य चीज़ें हम आपको बता देते हैं इसमें फ़िलहाल के लिए, अभी आप मेन चीज़ जान लीजिए, उसके बाद फिर आगे इसका डिटेलिंग करेंगे। हम लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर के लीवर में सरफेस कितने होते हैं। नंबर 1 हम जानेंगे इसमें लीवर में सरफेस कितने होते हैं। दूसरा हम जानेंगे लोब्स कितने होते हैं। नंबर तीसरा हम जानेंगे बॉर्डर्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीवर की संरचना किस प्रकार से होती है। तो लीवर की संरचना वेज शेप्ड होती है, पच्चे के आकार की होती है। कुछ इस प्रकार से होती है, त्रिकोणाकार। हाँ, तो इसमें सरफेस कितने बन रहे हैं। ये हो गया आपका सुपीरियर सरफेस, और ये हो गया राइट सरफेस ऑफ द लीवर। और ये हो गया सामने वाला जो है एंटीरियर सरफेस। इसके ठीक पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस। और नीचे की तरफ हो गया इंफीरियर सरफेस। ये वाला हिस्सा हो गया इंफीरियर सरफेस। तो इस प्रकार से एंटीरियर, सबसे आगे की तरफ एंटीरियर, इसके पीछे की तरफ पोस्टीरियर, ऊपर की तरफ सुपीरियर, नीचे की तरफ इंफीरियर और राइट सरफेस। तो कितने सरफेस हो गए, कुल 5 सरफेस हो गए। 1 2 3 4 5। ये तो हो गई सरफेस की बात। अब बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। तो बॉर्डर्स कितने होंगे, 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और राइट बॉर्डर। तो बॉर्डर्स होंगे 3। नंबर 1 हो गया सुपीरियर बॉर्डर। नंबर 2 हो गया इंफीरियर बॉर्डर। नंबर 3 हो गया सुपीरियर, इंफीरियर और राइट बॉर्डर।
तो इसमें इंफीरियर बॉर्डर ही मेन होता है। इंफीरियर बॉर्डर के जरिए हम लोग पल्पेट करके और जान सकते हैं लीवर के बारे में कि उसका बॉर्डर कहाँ से है, उसकी लोकेशन जान सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंफीरियर बॉर्डर। ये इंफीरियर बॉर्डर ही मेन होता है, प्रोमिनेंट होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से जा करके फिर राइट साइड में ऊपर की तरफ उठता है। तो ये हो जाता है आपका राइट बॉर्डर। और यहाँ से जब ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ घूमता है तो इसको बोलते हैं हम सुपीरियर बॉर्डर। तो इस प्रकार से होता है बॉर्डर्स। तो सरफेस हो गया, बॉर्डर्स हो गया। अब बात करते हैं लोब्स की। तो लोब्स जो है इसमें लोब्स जो है लीवर में सामने से देखने पे दो लोब होते हैं। जैसे ये हम लीवर बना रहे हैं, ये हो गया। तो ये बीच में जो है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के जरिए डिवाइड होता है। ये हो गया आपका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आकर के नीचे की तरफ और चला आता है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के जरिए दो भागों में डिवाइड होगा, लेफ्ट लोब और राइट लोब। लेफ्ट लोब और ये हो गया राइट लोब। ये तो हो गया सामने से देखने पे। और पीछे से देखने पे जो है दो लोब हमको और मिलते हैं। इसको मिटा करके इसका पोस्टीरियर व्यू हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका लिगामेंटम वेनोसम। लिगामेंटम वेनोसम ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट ही है जो एंटेरियरली प्रेजेंट थी और पीछे की तरफ आ करके इस प्रकार से एक्सपांड होकर के अन्य संरचनाओं को बनाती है, जिसमें से ये आपका बनता है लिगामेंटम वेनोसम। और उसके बाद बनता है आपका ये, इसको बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस। और ये आपका बन गया राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। राइट ट्रायंगुलर
राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये ट्रायंगल के आकार का है इसलिए इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और इधर आकर के बन जाता है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और लिगामेंटम टेरिस जो है, जो एंटेरियरली प्रेजेंट थी, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है लिगामेंटम टेरिस इस तरीके से। ये हो गया आपका लिगामेंटम टेरिस। और यहाँ पर होता है आपका गॉल ब्लैडर। ये हो गया गॉल ब्लैडर। और इसके बीच में होती है इंफीरियर वेना कावा। इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर से। ये आपका इंफीरियर वेना कावा यहाँ से गुजरती है कुछ इस तरीके से। IVC इंफीरियर वेना कावा। तो इसमें हमारा ये हो गया लेफ्ट लोब, ये हो गया लेफ्ट लोब, ये हो गया राइट लोब, और ऊपर की तरफ हो गया कॉर्डेट लोब। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला इतना हिस्सा, ये हो गया कॉर्डेट लोब। इसको बोलेंगे कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब हो गया। और ये वाला हिस्सा जो लिगामेंटम टेरिस और गॉल ब्लैडर से घिरा हुआ है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब। तो जो कॉर्डेट लोब है, कॉर्डेट लोब कॉर्डा से बना हुआ है। कॉर्डा का मतलब होता है पूंछ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ पूंछ की तरीके से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्डेट लोब। और ये वाला क्वाड्रेट लोब, ये कुछ चौकोर जैसा हिस्सा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। तो कॉर्डेट लोब जो है, इसके राइट साइड में होता है इंफीरियर वेना कावा, लेफ्ट में होता है लिगामेंटम वेनोसम। ये होता है लिगामेंटम वेनोसम। राइट में इंफीरियर वेना कावा, लेफ्ट में हो गया लिगामेंटम वेनोसम। और ऊपर की तरफ होता है कोरोनरी लिगामेंट। ऊपर की तरफ जो है कोरोनरी लिगामेंट मौजूद रहता है। कोरोनरी कोरोना से आया है। कोरोनरी का मतलब होता है ऊपर की तरफ ताज। आजकल कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना का मतलब ही होता है ताज। कोरोना वायरस की बनावट इसी प्रकार से होती है। तो ये हो गया ऊपर की तरफ कोरोनरी लिगामेंट, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ होता है पोर्टा हिपैटिस।
ये हो गया पोर्टा हेपेटिस, ये हमारा पोर्टा हेपेटिस है। तो पोर्टा हेपेटिस यहाँ पर मौजूद रहता है। और क्वाड्रेट लोब में ऊपर की तरफ पोर्टा हेपेटिस और लेफ्ट की तरफ लिगामेंटम टेरिस और राइट की तरफ गॉल ब्लैडर और नीचे की तरफ जो है ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर प्रेजेंट करता है। तो आज हो गया सरफेस के बारे में, लोब्स के बारे में और बॉर्डर्स के बारे में।